जो मन्नत थी मांगेंगे वो माता जी देती जी। अमरता का वरदान यहीं से मिला था? यहीं से मिला था। अच्छा। इन्हीं ने दिया था और कह दिया, तो उन्होंने कह दिया था कि महाराज अब माता जी हम निकलेंगे, अब यहीं से बैराग ले लिया बस। और एक इसी के बगल में थोड़ा दूर आप जाओगे वो वाला मंदिर है, रक्त दंत का मंदिर है, वो भी। तो माँ भवानी का जो यहाँ पे मेन जो मंदिर है वो सामने की तरफ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल YT सूर्यास ब्लॉग्स में गाइस। तो दोस्तों आज हम किले के क्रम में आपको आज एक मंदिर में लेकर आए हैं जो कि अपनी काफ़ी प्राचीनता और विशालता को आज भी यहाँ पे सजोए हुए है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर आला और पृथ्वीराज चौहान के बीच इतना भव्य युद्ध हुआ था जो कि आला के जीवन काल का आखिरी युद्ध था यहाँ पे। और गाइस यहाँ पर एक ऐसी सांग गाड़ी गई है जो कि उसी समय की है जो आला के द्वारा गाड़ी गई थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना को यह ललकार दी गई थी कि अगर आप इसको उखाड़ लेते हैं तो हम युद्ध को हारा मान के वापस महोबा लौट जाएंगे। तो दोस्तों आज चलते हैं इस मंदिर के अंदर और समझते हैं कि ये मंदिर में क्या रहस्य है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण जालौन के राजा नाना साई के द्वारा करवाया गया था, जो कि माँ शारदा भवानी का ही दरबार है। उनका यहाँ पे विराजमान है माँ शारदा भवानी। और ऐसा भी माना जाता है कि माँ शारदा भवानी यहाँ के कुंड में से उत्पत्ति हुई थी उनकी, जहाँ इनका ये मंदिर प्रतिस्थापित किया गया था। यह दोस्तों हज़ारों वर्ष पुराना मंदिर है और अपने इतिहास को आज भी इस तरीके से सजे हुए हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान में दो ऐसे मंदिर हैं जो माँ शारदा भवानी के हैं। एक है आपके यहाँ बैरागढ़ में, जहाँ पर मैं अभी आया हूँ माँ शारदा भवानी के दरबार में, यह बैरागढ़ में मंदिर स्थित है। और एक है दोस्तों मैयर की माता शारदा भवानी। ये दो दरबार दिव्य दरबार हैं और यहाँ पर दोनों का इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण है। तो चलते हैं और आज इसके इतिहास को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आगे की साइड दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि वो मेन गेट हमें मिल जाता है जहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ओम श्री शांति पीठ माँ शारदा भवानी धाम बैरागढ़। तो दोस्तों यह बैरागढ़ का धाम है और यहाँ पर आपको जो रेलिंग वगैरह दिख रही है यह सब सारे का सारा नवनिर्मित है। इसका अभी निर्माण कराया गया है, जो भी रेलिंग आपको दिख रही है। और इस तरफ भी अभी भवन का निर्माण का काम चल रहा है जहाँ पर एक मंदिर इन फ्यूचर बनाया जाएगा। और यहाँ का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर का और निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शेषनाग नज़र आ रहे होंगे जो कि 5 फन वाले विराजमान हैं और यह अभी इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इस मंदिर का धीरे धीरे इसकी यहाँ की ट्रस्ट कमेटी द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ का विशाल निर्माण करवाया गया है। चारों तरफ इतनी भव्यता से इस मंदिर को सजाया गया है और स्पेशली यहाँ पे नवरात्रि में काफ़ी शानदार मेला भी लगता है जहाँ पे दूर दूर के श्रद्धालु आते भी हैं और अपनी यहाँ पे मनोकामनाएँ पूरी भी करते हैं। तो आगे मंदिर की तरफ भी चलते हैं जहाँ मंदिर का हम आपको पूरा लुक लाइक दिखाएंगे। माँ भवानी जहाँ पर विराजी हैं उस जगह भी आपको ले चलेंगे और माँ शारदा भवानी के आपको दर्शन भी कराएंगे दोस्तों। तो चलते हैं आगे की साइड जहाँ पर आपको विशाल आंगन देखने को मिलेगा। भूल गया था कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको कहाँ से आना है। अगर आप झांसी से आते हैं तो बैरागढ़ आने के लिए आपको 97 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी पड़ेगी। आप लोकेशन मैप पे भी डालेंगे तो बैरागढ़ का डायरेक्टली आ जाता है। और अगर आप उरई से आते हैं तो आप उरई से आपको 26 किलोमीटर यहाँ पे आपको जर्नी करनी पड़ेगी और इस मंदिर तक आप पहुँच जाएंगे। यह मंदिर के लिए वैसे तो यहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि मैप पे डालने के बाद आपको आसानी से यहाँ पे रूट मिल जाएगा देखने के लिए। और भी यहाँ का लोकल हिस्ट्री क्या होती है वो हम यहाँ के कुछ लोकल लोगों से आपसे जानकारी करते हैं जो कि हमारे पीछे भैया लोग हैं। मंदिर भी है सामने, तो उसकी भी एक हिस्ट्री है जो कि हमें ये भैया बता रहे हैं कि क्या था मतलब उस मंदिर में। वहाँ एक सुरंग थी, वो वर्तमान में बंद की गई, बंद कर दी गई। हाँ। तो मतलब मंदिर के नीचे से सुरंग पूरी अंडरग्राउंड थी यहाँ? हाँ अंडरग्राउंड थी। अच्छा चाचा जी, यहाँ मंदिर का क्या इतिहास रहा है, कुछ बताएंगे आप? हम नहीं बता पाए के बारे में। कहाँ के हैं आप? हम अकोली के। अच्छा बाहर के हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ थी वहाँ पे थी। ये मंदिर के बारे में कुछ जानकारी बताएं कि हिस्ट्री क्या है अपने मंदिर की। और एक इसी के बगल में थोड़ा दूर आप जाओगे वो वाला मंदिर है, रक्त दंत का मंदिर है, वो भी इसी से अटैच है, यहीं से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो लास्ट टाइम आला और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, ऐसा माना जाता था दोस्तों कि यहाँ पे जो आला थे वो काफ़ी देखो आप वीर योद्धा थे। उस टाइम के इतिहास हिस्ट्री में देखा गया था। और पृथ्वीराज चौहान भी हिंदू सम्राट थे, वो भी बहुत बड़े वीर योद्धा थे। अमरता का वरदान मिला था माँ भवानी के द्वारा आला को और साथ में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और आला के द्वारा एक युद्ध भी किया गया था जो कि आला के जीवन का आखिरी युद्ध था। तो चलो दोस्तों चलते हैं अंदर की साइड और भी यहाँ के मंदिर का जो प्रेजेंट में जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और प्रेजेंट में जो स्थिति है वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरफ अगर आप अंदर की साइड बढ़ेंगे तो आपको एक प्रांगण मिल जाएगा जो कि आंगन काफ़ी विशाल है। और आप जहाँ तक आप नजरें अपनी फैलाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर सब कुछ नवनिर्माण किया गया है और पूरे में अभी यहाँ पे टाल्स यहाँ की समिति के द्वारा जो यहाँ की गठन समिति है उनके द्वारा यहाँ की देखरेख की जा रही है और उन्हीं के द्वारा यहाँ का पूरा चीज़ें मेंटेन की जा रही हैं। तो माँ भवानी का जो यहाँ पे मेन जो मंदिर है वो सामने की तरफ है, जो सामने की तरफ माँ भवानी विराजी हुई हैं। तो हम आपको चलते हैं वहाँ का उनके दर्शन भी कराते हैं आपको साथ में।
और जिस सांग की मैं आपको बात कर रहा था ना, वो सांग मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ पहले, कि जहाँ पे ये सांग गाड़ी गई थी आला के द्वारा और ललकार दी गई थी पृथ्वीराज चौहान को कि अगर इसको कोई उखाड़ देता है तो भाई अपनी हार मान के यहाँ से लौट जाएंगे। तो उसके लिए आपको नज़र ऊपर के लिए आपको डालनी पड़ेगी और ऊपर की तरफ देखेंगे, थोड़ा पीछे से लो थे, ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो आपको वो सांग आज भी मंदिर के मठ के बगल में गड़ी हुई दिखेगी, जो कि काफ़ी प्राचीन है और अभी तक ऐसा माना जाता है कि इसकी किसी ने ना तो इसकी गहराई का पता लगाया कि कितना है, ये काफ़ी गहराई तक है। और उस समय कोई भी सैनिक पृथ्वीराज चौहान का भी इसको उखाड़ नहीं पाए थे और उनके बीच में युद्ध हुआ था तो इसमें विजय आला की हुई थी, क्योंकि माँ भवानी का उनको वरदान भी था। तो उनको ऐसा वरदान दिया गया था कि आपको कभी भी युद्ध में कोई हरा नहीं पाएगा। तो दोस्तों आते हैं, माँ भवानी का दर्शन कराते हैं हम आपको। और सामने की तरफ माँ भवानी विराजमान है और यहाँ कुछ लोग भी हैं, तो उन लोगों से भी जानकारी कोशिश करेंगे कुछ जानकारी मिले। तो यहाँ पे देखिए आप सामने की तरफ माँ भवानी का वो दरबार, दिव्य दरबार है, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और इन्हें किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, या पैसे ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है माँ भवानी का दरबार, क्योंकि यहाँ पे जो कोई आता है उनकी मनोकामनाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सामने की तरफ आपको पूरा दिव्य दरबार दिखेगा थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली परिक्रमा देने के लिए अलग से व्यवस्था करी गई है और इससे हम पूरी परिक्रमा दे सकते हैं माँ भवानी के। देखिए आप पूरी गैलरी है। पुजारी जी हमें दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी करके हम आपको बताते हैं। और इसके पीछे वो कुंड भी है जहाँ पर माना जाता है कि माँ भवानी वहाँ से प्रकट हुई थी और तभी से यह मंदिर यहाँ पर है। तो वो कुंड पीछे की साइड है, वहाँ पर भी हम आपको ले चलेंगे। तो उससे पहले हम आपसे कुछ लोगों से आपसे मिलवाते हैं और यहाँ की कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार दादा जी। चाचा जी अपने मंदिर का कुछ मंदिर के बारे में बताइए आप कुछ। क्या बताएं बताओ। मतलब मंदिर का जो इतिहास है, कैसा इतिहास है, क्या इतिहास है और पर्यटकों को यहाँ पे क्यों आना चाहिए? ये महाशक्ति है माता जी की, जी माँ शारदा शक्ति है और यहाँ के लोग दर्शन करते, जो दर्शन करेंगे वो पाएंगे। जी जो मन्नत ही मांगेंगे वो माता जी देती हैं। जी जी अब अपने जो लेने वाला हो। जी। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो आला के द्वारा यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से आखिरी युद्ध किया गया था और यहीं से आला ने बैरागी भी धारण कर लिया था और आज भी यहाँ माना जाता है कि सांग गड़ी हुई है। तो कितनी सत्यता है? जेठ खम्भ है वो। अच्छा। उसको जेठ खम्भ कहते हैं, सांग है वो। अच्छा। आला ने गाड़ी की जी, लेकिन वो जेठ खम्भ है, उसी की लड़ाई है, जेठ खम्भ की लड़ाई के नाम से लड़ाई है। अच्छा अच्छा, यही है, बैरागढ़ पे हुई थी। अच्छा, तो उसको जेठखम बोला जाता है? उसको जेठखम कहते हैं। अच्छा अच्छा, सांग है जी, लेकिन वो जेठखम है। जेठखम में वो सांग जो है बहुत उसका अटा पटा नहीं है। अच्छा। वो सांग की जेड बनी हुई है। अच्छा। वो माता जी टिकी बैठी हैं। जी, माता जी टिकी बैठी हैं। अच्छा। और यहीं से उनका बैरा हो गया था। अच्छा। क्योंकि जब लड़ाई समाप्त हो गई तो माता जी से जो है उन्होंने, माता जी ने उनको वरदान दे दिया था। जी, अमर का, अमरता का वरदान यहीं से मिला था? यहीं से मिला था। अच्छा। इन्हीं ने दिया था और कह दिया, तो उन्होंने कह दिया था कि महाराज अब माता जी हम नहीं लड़ेंगी, अब यहीं से बैराग ले लिया। बैराग धारण कर, बस आला जो है बैराग लेकर चले गए। अच्छा। हमारे अच्छा अच्छा, आज भी हमारे। तो आपको जैसा दादाजी बता रहे हैं कि यहाँ पे अमरता का वरदान आला को यहीं से मिला था, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। आप जाके इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, क्योंकि मैयर की माता और यहाँ पे बैरागढ़ की माता, दो मंदिर हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि जो मैयर, जो शारदा भवानी के सच्चे दरबार, और यहीं पर दो मंदिर हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो जगह ही मंदिर आपको देखने को मिलेगा, एक आपको मैयर में मिलेगा जो साझा दरबार, और आपको बैरागढ़ में मिलेगा। और इसके पीछे वो कुंड भी है जहाँ ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि माँ भवानी की यहीं से उत्पत्ति हुई थी। अच्छा। अब कुंड वो जो है जी, ये अब इसके स्नान करने से अच्छा रोग जो है खत्म हो जाता है। तो जो पीछे जो बड़ा कुंड हो गया वो कुंड है कि उसके छोटे? कुंड तो वही है जी। उसको बड़ा छीट अंदर जो है 5 फुट कच्चा ही है। अच्छा अच्छा, वो बकाया सब आरसीसी है। अच्छा, पूरा बना दिया गया है? पूरा बना दिया हुआ। तो वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और आपसे बोलेंगे कि एक बार यहाँ पर आप विजिट करें। और क्योंकि मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर भी है। तो क्योंकि मैं मैयर की माता का मंदिर मैंने देखा है ऑलरेडी, मैं गया भी था वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बैरागढ़ की माता को मेरी जानकारी जैसे ही मिली तो मैं यहाँ पर आया था। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो पीछे की साइड आपको वो भव्य कुंड भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी विशाल है अपने आप में।